लास्ट सेशन के अंदर हम लोगों ने टॉपिक डिस्कशन किया था कि क्या क्या टॉपिक हम लोग कवर करने वाले हैं इन कंप्लीट चेक पॉइंट फायरवॉल ट्रेनिंग। सो फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम पहले बात करेंगे बेसिक ऑफ फायरवॉल डिवाइस। उसके बाद चलेंगे विद चेक पॉइंट फायरवॉल बॉक्स। तो अभी हम बात कर रहे हैं पहले फायरवॉल टर्म्स। कुछ भी आइडिया है आपको व्हाट इज फायरवॉल डिवाइस? आप हेल्प कर सकते हो एवरीवन। हंस, राजन, हाँ सर, फायरवॉल के बारे में फायरवॉल जो भी डिवाइस। आपको आइडिया है। हाँ, यस यस। सर, फायरवॉल डिवाइस is where where no, it controls the data which is coming from the external source, and it also control the data which is going from the internal device to the external इनकमिंग एंड network. आउटगोइंग ट्रैफिक वी कैन Okay. कंट्रोल, राइट? Exactly, sir. Yeah. ओके। अंश, कुछ भी आइडिया है आपको फावल के बारे में? ये सर मुझे यही पता है कि इनकमिंग और आउटगोइंग नेटवर्क ट्रैफिक को मॉनिटर करता है। वी कैन मॉनिटर इनकमिंग एंड आउटगोइंग ट्रैफिक विद फावल डिवाइस, राइट? यस यस यस। इन मार्केट हमारे पास मल्टीपल वेंडर्स हैं। इन मार्केट्स वी हैव मल्टीपल वेंडर फॉर फायरवॉल फीचर। फॉर एग्जांपल पोलो अल्टो है, 48 है, चेक पॉइंट है और सिस्को है। सिस्को वेंडर के अंदर दो फावल डिवाइस आते हैं, सिस्को ASA एंड सिस्को FTD। तो अभी फोकस करते हैं फायरवॉल टर्म्स पे। फायरवॉल क्या होता है? सबसे पहले आपको ये क्लियर क्लियर करना है, फायरवॉल इज जस्ट लाइक अ राउटर। फायरवॉल इज जस्ट लाइक अ राउटर। राउटर में आप क्या कॉन्फ़िगरेशन करते हो? राउटर में आप कॉन्फ़िगरेशन करते हो राउटिंग। राउटिंग नो प्रॉब्लम, आप उसे कॉन्फ़िगर कर सकते हो इन फायरवॉल डिवाइस। राउटर में आप क्या कॉन्फ़िगर करते हो? राउटर में आप कॉन्फ़िगर करते हो नेट। आप उसे फायरवॉल बॉक्स में भी कॉन्फ़िगर कर सकते हो। आप राउटर में VPN कॉन्फ़िगरेशन करते हो, आप उसे फायरवॉल बॉक्स में भी कर सकते हो। सो फायरवॉल इज जस्ट लाइक अ राउटर। बट हाँ, फायरवॉल में कुछ एडवांस फीचर होता है जो राउटर प्रोवाइड नहीं कर सकता। बट हाँ, राउटिंग के जितने सारे फीचर्स हैं, राउटिंग, नेट, VPN, ये सारा फीचर आप एक फायरवॉल डिवाइस पे डिप्लॉय कर सकते हो। इसका मतलब अगर आप एक किसी ब्रांच ऑफिस में काम कर रहे हो और वहां पे राउटर नहीं है, आपके पास एक फायरवॉल डिवाइस है, तो आप उस फायरवॉल बॉक्स पे राउटिंग का भी फीचर यूटिलाइज कर रहे हो और फायरवॉल का भी फीचर यूटिलाइज कर रहे हो। तो फायरवॉल को हम कहते हैं, फायरवॉल इज सिस्टम or group of system that can manage access between networks। between networks का मतलब, आपने लैन नेटवर्क सुना हुआ है, लैन नेटवर्क, वैन नेटवर्क आपने सुना हुआ है। मैंने कहा फायरवॉल इज अ सिस्टम और ग्रुप ऑफ सिस्टम दैट कैन मैनेज एक्सेस बिटवीन नेटवर्क। बिटवीन नेटवर्क का मतलब लैन नेटवर्क और वैन नेटवर्क, ये दो टर्म से आप ऑलरेडी फैमिलियर हो। लैन नेटवर्क का मतलब क्या होता है? जो आपका प्राइवेट नेटवर्क है, प्राइवेट नेटवर्क, उसको आप लैन नेटवर्क कहते हो। जिधर आप लैपटॉप, डेस्कटॉप, सर्वर्स, कंपनी के कॉन्फिडेंशियल सर्वर्स को आप रखते हो, उसे आप प्राइवेट नेटवर्क कहते हैं और या आप उसे लैन कहते हो। दूसरा होता है वैन। वैन को हम क्या कहते हैं? पब्लिक नेटवर्क। पब्लिक नेटवर्क का मतलब, जो आपका ISP साइड पोर्शन है, जो आपका इंटरनेट साइड पोर्शन है, उसको आप पब्लिक नेटवर्क कहते हो या आप उसको वैन साइड पोर्शन कहते हो। सो आप फैमिलियर हो ऑलरेडी लैन और वैन टर्म से। बट फावल के केस में आपको एक और पॉइंट डिस्कस करने को मिलता है, उसे कहते हैं DMG नेटवर्क। लैन नेटवर्क, वैन नेटवर्क और फाइवल में हम क्या सीखते हैं? एक DMG नेटवर्क। सो DMG नेटवर्क का यूज क्या है? क्योंकि लैन का मतलब प्राइवेट नेटवर्क, वैन का मतलब पब्लिक नेटवर्क, बट DMG नेटवर्क का यूज कहाँ पे है? तो मैं एक डिजाइन क्रिएट कर रहा हूँ, उस डिजाइन से आपको आइडिया होगा। एग्जाम्पल के लिए, मैं मेरे पास एक फाइवल डिवाइस है, कोई भी फाइवल बॉक्स हो सकता है। मैं एक कॉमन फीचर की बात कर रहा हूँ। कोई भी फाइवल डिवाइस हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक फाइवल डिवाइस है और ये जो पोर्शन है, ये लैन साइड पोर्शन है। एग्जाम्पल के लिए मुझे सिर्फ लैन साइड नेटवर्क पता है, मुझे वैन साइड नेटवर्क पता है। तो मैंने क्या किया, मैंने जितने भी सर्वर्स थे उन सारे सर्वर्स को मैंने यहाँ पे इस लैन नेटवर्क में रख दिया। फॉर एग्जाम्पल ये कंपनी का वेब सर्वर है, ये SMTP सर्वर है, ये DNS सर्वर है, ये FTP सर्वर है। कुछ कंप्यूटर्स को भी आपने यहाँ पे रखा हुआ है और कंपनी के कुछ कॉन्फिडेंशियल सर्वर्स हैं, उनको भी आपने यहाँ पे इस लैन नेटवर्क में रखा हुआ। तो ये पोर्शन क्या है आपका? लैन नेटवर्क। दूसरा साइड, ये जो पोर्शन है आप इसे यूज कर रहे हो एज अ ISP साइड पोर्शन।
तो ये लैन हो गया और ये पोर्शन क्या हो गया, वैन साइड नेटवर्क। तो ये कंपनी का वेब सर्वर है, मैंने आपसे कहा ये कंपनी का एसएमटीपी सर्वर है, ये डीएनएस सर्वर है, ये एफटीपी सर्वर। आपने सारे डिवाइसेस को लैन नेटवर्क में रखा हो। अब इनटू दिस डिजाइन, अगर आपको ट्रैफिक को अलाउ करना हो, फॉर एग्जांपल आउटसाइड से ये जो मशीन है इसको फॉर एग्जांपल इस वेब सर्वर से कम्युनिकेशन करना है, तो अगर आपको ट्रैफिक अलाउ करना हो फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड, फ्रॉम वैन टू लैन, फ्रॉम वैन टू लैन, अगर आपको ट्रैफिक अलाउ करनी हो इनटू दिस फाइबर डिवाइस, तो आपको कॉन्फ़िगर करना होता है पॉलिसी। आपको पॉलिसी कॉन्फ़िगरेशन करना होता है। और पॉलिसी कॉन्फ़िगरेशन के लिए, जैसे अगर हम चेक पॉइंट पे काम करते हैं तो यहाँ पे हम एक्सेस कंट्रोल पॉलिसी कॉन्फ़िगर करते हैं। अगर हम FortiGate पे काम करते हैं तो वहाँ पे फाइबर पॉलिसी कॉन्फ़िगर करते हैं। अगर मैं Palo Alto पे काम करता तो वहाँ पे सिक्योरिटी पॉलिसी कॉन्फ़िगर करते हैं। पॉइंट ये है कि आपको पॉलिसी कॉन्फ़िगरेशन करना। अगर आप सिस्को ASA फाइबर डिवाइस पे काम करो तो वहाँ पे ACL कॉन्फ़िगर करते हैं। आपको पॉलिसी कॉन्फ़िगर करना हो, और पॉलिसी के अंदर क्या इंफॉर्मेशन आप ऐड करते हो, पॉलिसी के अंदर आप इंफॉर्मेशन ऐड करते हो L3 एंड L4 इंफॉर्मेशन। एल थ्री का मतलब है आपका, आपने सोर्स आईपी ऐड किया, डेस्टिनेशन आईपी आपने ऐड किया, और L4 का मतलब आपने सर्विस या प्रोटोकॉल को ऐड किया। तो ट्रैफिक को अलाउ करने के लिए फ्रॉम वैन टू लैन आपको पॉलिसी कॉन्फ़िगर करना हो। पॉलिसी आपने कॉन्फ़िगर किया, फॉर एग्जांपल आपने पॉलिसी कॉन्फ़िगर किया जिसमें आपने सोर्स आईपी बताया, डेस्टिनेशन आईपी बताया, सर्विस या प्रोटोकॉल आपने बताया, और आपकी पॉलिसी के बिहाफ पे ये जो आउटसाइड मशीन है, ये आउटसाइड मशीन इस ये नेटवर्क में आ सकता है, इस वेब सर्वर से कम्युनिकेट कर सकता है एज पर पॉलिसी। आपने उस पॉलिसी में बताया भी है कि ये पर्टिकुलर सोर्स इस पर्टिकुलर डेस्टिनेशन से कम्युनिकेट कर सकता है, पर्टिकुलर सर्विस को यूज कर सकता है, दैट्स इट। तो आपकी पॉलिसी के हिसाब से आउटसाइड पर्सन वेब सर्वर को एक्सेस कर सकता है। बट यहाँ पे ये प्रॉब्लम क्या है कि ये जो ट्रैफिक इनिशिएट हो रही है, ये जो ट्रैफिक आपकी आ रही है, ये जो ट्रैफिक आपकी इनिशिएट हो रही है, कहाँ से इनिशिएट हो रही है, वैन साइड नेटवर्क से। आप इसको वैन साइड नेटवर्क कहते हो, आप इसको पब्लिक नेटवर्क कहते हो, आप इसको इंटरनेट साइड पोर्शन कहते हो, आप इसको अनट्रस्टेड नेटवर्क कहते हो। तो ट्रैफिक आपकी इनिशिएट कहाँ से हो रही है, अनट्रस्टेड नेटवर्क से, और ट्रैफिक आपकी लैन साइड में जा रही है। हाँ, ये इस वेब सर्वर से ही कम्युनिकेट करेगा क्योंकि आपने स्पेसिफाई किया पर्टिकुलर सोर्स पर्टिकुलर डेस्टिनेशन से ही बात करेगा। बट ये ट्रैफिक आउटसाइड से इनिशिएट हो रही है तो इट मे बी पॉसिबल, अनट्रस्टेड नेटवर्क से इनिशिएट हो रही है तो इट मे बी पॉसिबल कि ये ट्रैफिक अदर डिवाइसेस को कॉम्प्रोमाइज करने की कोशिश कर सकता है। यस और नो, अंश, राजन, क्लियर? Yes, sir, it's ये very यस ट्रैफिक clear. सर। अदर डिवाइसों को कॉम्प्रोमाइज करने की कोशिश कर सकता है। तो यहाँ पे मुझे क्या करना चाहिए, यहाँ पे मुझे ऐसे सर्वर्स जिनको मुझे पब्लिकली अलाउ करना होता है, ये जो सर्वर्स हैं, इन सर्वर्स को मुझे एक सेपरेट नेटवर्क में रखना चाहिए। इन सर्वर्स को मुझे एक सेपरेट नेटवर्क में रखना चाहिए। फॉर एग्जांपल मैंने एक सेपरेट नेटवर्क बनाया, ये स्विच है आपका, और DMG, डीमिलिटराइज जोन, ये सिर्फ एक नाम है। आप अपना नाम रख लो, आप मेरा नाम रख लो, नो प्रॉब्लम। DMG सिर्फ एक नाम है, आप कुछ भी नाम रख सकते हो। तो मैंने क्या किया, मैंने इन सारे सर्वर्स को यहाँ पे प्लेस कर दिया है। सारे सर्वर, कंपनी का वेब सर्वर, SMTP, DNS और FTP सर्वर। तो आपने एक सेपरेट नेटवर्क बनाया जिसका नाम आपने क्या रखा, DMG नेटवर्क। अब क्या हो रहा है, अब ट्रैफिक आपकी आउटसाइड से आ रही है, ट्रैफिक आपकी आउटसाइड से आ रही है, फायरवॉल के इस पब्लिक फेसिंग इंटरफेस पे हिट कर रही है, एंड एज पर कॉन्फ़िगरेशन, एज पर पॉलिसी कॉन्फ़िगरेशन, आपका फायरवॉल क्या कर रहा है, आपका फायरवॉल इस ट्रैफिक को रीडायरेक्ट कर रहा है ऑन DMG साइड नेटवर्क। तो ये जो लैन पोर्शन है आपका, ये सिक्योर है। ये जो लैन पोर्शन है ये सिक्योर है। तो DMG नेटवर्क का रोल क्या है, ऐसे सर्वर्स जिनको आपको पब्लिकली अलाउ करना होता है, उन सर्वर्स को आपको एक सेपरेट नेटवर्क में रखना चाहिए, और फायरवॉल में हम उसे कहते हैं DMG नेटवर्क। ये पॉइंट क्लियर हुआ, अंश, राजन? Yes, sir, clear यस हो सर। चुका. नाउ नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं, और वो भी कॉमन फीचर है। नेक्स्ट पॉइंट की बात कर रहा हूं मैं, वो है आपका स्टेटफुल फायरवॉल इंस्पेक्शन। स्टेटफुल फायरवॉल इंस्पेक्शन ये कॉमन कॉन्सेप्ट है फॉर एनी फायरवॉल डिवाइस।
तो स्टेटफुल फाइवल इंस्पेक्शन कॉन्सेप्ट को समझने के लिए मैं एक डिजाइन क्रिएट कर रहा हूं। मेरे पास एक फाइवल बॉक्स है, कोई भी फाइवल डिवाइस हो सकता है, आप कोई भी फाइवल बॉक्स ले सकते हो। एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे ले रहा हूँ सिस्को एएसए फाइवल डिवाइस, सिस्को एएसए। तो मैंने इस सिस्को एएसए फाइवल बॉक्स को, ये आपका सिस्को एएसए फाइवल बॉक्स, आप कोई भी फाइवल डिवाइस ले सकते हो। तो मैंने एक पोर्शन लैन के साइड में कनेक्ट किया, ये आपका लैन साइड पोर्शन है, कुछ कंप्यूटर्स आपने लगा दिया। दूसरा, ये आपका आईएसपी साइड पोर्शन है। आईएसपी साइड में एक सर्वर यहाँ पे आपने रखा हुआ है जिसका आईपी है 8.8.8.8। नाउ सिस्को एएसए फाइबर डिवाइस जिस कॉन्सेप्ट पे काम करता है उसे कहते हैं सिक्योरिटी लेवल कॉन्सेप्ट। सिक्योरिटी लेवल कॉन्सेप्ट। तो इन सिस्को एएसए फाइबर डिवाइस, अगर आप किसी भी इंटरफेस पे जाते हो, फॉर एग्जांपल ये आपका फास्ट ईथरनेट 0/0, ये 0/1, अगर आप किसी भी इंटरफेस पे जाते हो और उस इंटरफेस पे आप एक प्री डिफाइंड कीवर्ड है, इन सिस्को एएसए फाइबर डिवाइस प्री डिफाइंड कीवर्ड होता है इनसाइड कीवर्ड, INSIDE, ओनली इन सिस्को एएसए फाइबर डिवाइस। एक प्री डिफाइंड कीवर्ड होता है इनसाइड कीवर्ड, INSID। अगर आपने ये प्री डिफाइंड कीवर्ड किसी भी इंटरफेस पे टाइप किया, फॉर एग्जांपल मैंने इस इंटरफेस पे टाइप किया, तो इस इंटरफेस का सिक्योरिटी लेवल होगा 100। जो दूसरा इंटरफेस है आपका, ये 0/1, इस इंटरफेस में मैंने कुछ और कीवर्ड टाइप किया, इनसाइड कीवर्ड को छोड़ के मैंने कुछ भी टाइप किया, अपना नाम, आपका नाम, मेरा नाम, कुछ भी। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे रखा क्या, आउटसाइड। आउटसाइड, तो ऑटोमेटिकली इस इंटरफेस का सिक्योरिटी लेवल क्या होगा, 0। तो सिक्योरिटी लेवल का जो रेंज होता है वो 0 to 100 होता है। ये डिजाइन मैं क्यों बना रहा हूँ, ये डिजाइन हम लोग क्यों क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि हमें डिस्कस करना है स्टेटफुल फाइवल कॉन्सेप्ट कैसे काम करता है, क्या होता है। उसके लिए हमने सिस्को एएसए का एग्जांपल लिया होगा ना। अब जैसे ही फॉर एग्जांपल इसका आईपी एड्रेस है 192.168.10.10। इस इनसाइड मशीन को इस 8.8.8 से कम्युनिकेशन करना है, तो ये ट्रैफिक जैसे ही फायरवॉल डिवाइस पे हिट करेगी, फायरवॉल क्या करेगा, जैसे ट्रैफिक फायरवॉल के किसी इंटरफेस पे हिट कर रही है, फायरवॉल ये वेरीफाई कर रहा है कि जिस इंटरफेस पे ट्रैफिक हिट कर रही है उसका सिक्योरिटी लेवल है 100, और ट्रैफिक ट्रेवल करने की कोशिश कर रही है 0 की तरफ। डेस्टिनेशन किधर है आपका, इधर। सो इन सिस्को एएसए फाइबर डिवाइस, ओनली इन सिस्को एएसए, अगर आप चेक पॉइंट पे काम करोगे ऐसा कुछ नहीं होता है, पॉलो अल्टो में भी ऐसा नहीं होता, फोर्टीगेट में भी ऐसा नहीं होता, एफटीडी में भी ऐसा नहीं होता। ओनली इन सिस्को एएसए फाइबर डिवाइस बाय डिफॉल्ट ट्रैफिक आपकी अलाउ होती है फ्रॉम हायर सिक्योरिटी लेवल टू लोअर सिक्योरिटी लेवल। कोई भी पॉलिसी आपको कॉन्फ़िगर नहीं करना, बाय डिफॉल्ट ट्रैफिक आपकी अलाउ होती है, कोई पॉलिसी आपको नहीं कॉन्फ़िगर करना। ओनली इन सिस्को एएसए, अगर आप चेक पॉइंट में काम करो तो आपको पॉलिसी कॉन्फ़िगर करनी होती है ट्रैफिक को अलाउ करने के लिए। पॉलो अल्टो में आपको पॉलिसी कॉन्फ़िगर करनी होती है, फोर्टीगेट में पॉलिसी कॉन्फ़िगर करनी होती है, बट इन सिस्को एएसए फाइबर डिवाइस बाय डिफॉल्ट ट्रैफिक अलाउ होता है फ्रॉम हायर सिक्योरिटी लेवल टू लोअर सिक्योरिटी लेवल। तो यहाँ पे ट्रैफिक ट्रेवल करने की कोशिश कर रही है फ्रॉम हायर सिक्योरिटी लेवल टू लोअर सिक्योरिटी लेवल। बाय डिफॉल्ट ट्रैफिक अलाउ होती है, तो ट्रैफिक आपकी ट्रेवल कर रही है। और जैसे ही ट्रैफिक थ्रू द फाइवल बॉक्स ट्रेवल करेगी, फायरवॉल उसकी इंफॉर्मेशन को मेंटेन करेगा इन अ टेबल, और उस टेबल को आप क्या कहते हो, उस टेबल को आप कहते हो स्टेट टेबल। उस टेबल को आप क्या कहते हो, स्टेट टेबल कह सकते हो, आप उसको कनेक्शन टेबल कह सकते हो, आप उसको सेशन टेबल कह सकते हो। तो स्टेट टेबल, कनेक्शन टेबल, सेशन टेबल, इस टेबल को आप किसी भी फाइबर डिवाइस में वेरीफाई कर सकते हो, किसी फाइबर बॉक्स में आप इसे देख सकते हो, स्टेट टेबल। तो मैंने आपसे कहा जब भी ट्रैफिक थ्रू द फाइबर बॉक्स ट्रेवल करेगी, फाइबर उसकी इंफॉर्मेशन को मेंटेन करेगा इन स्टेट टेबल। एंड व्हाट इट मेंटेन सोर्स आईपी। स्टेट टेबल में वो क्या मेंटेन करेगा, सोर्स आईपी, सोर्स पोर्ट नंबर, डेस्टिनेशन आईपी, डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर। नाउ सोर्स आईपी क्या है आपके टास्क के हिसाब से, आपके टास्क के हिसाब से सोर्स आईपी क्या है, ट्रैफिक आपने यहां से इनिशिएट किया हो, तो सोर्स आईपी क्या है, 192
.168.10.10 सोर्स पोर्ट नंबर, कोई भी रैंडम पोर्ट नंबर हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए मैंने लिया 52,000। डेस्टिनेशन आईपी, इसको कम्युनिकेशन करना है विद 8.8.8, और डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर क्या है 443। फॉर एग्जाम्पल इसको वेब सर्विसेज एक्सेस करनी थी। तो ट्रैफिक आपकी ट्रैवल कर रही है, और जैसे ही ट्रैफिक थ्रू द फाउल बॉक्स ट्रैवल करेगी, थ्रू द अप्लायंस ट्रैवल करेगी, फाउल उसकी इंफॉर्मेशन को मेंटेन करेगा इन स्टेट टेबल। नाउ व्हाट अबाउट रिप्लाई पैकेट? व्हाट अबाउट रिप्लाई पैकेट? अगर ये 8.8.8 रिप्लाई पैकेट भेजेगा, ये रिप्लाई पैकेट इस इंटरफेस पे हिट करेगी। मैंने आपसे कहा अगर ट्रैफिक आपकी ट्रैवल करने की कोशिश कर रही है फ्रॉम हायर सिक्योरिटी लेवल टू लोअर सिक्योरिटी लेवल, ट्रैफिक अलाउ होती है। बट अगर ट्रैफिक ट्रैवल करने की कोशिश कर रही है फ्रॉम लोअर टू हायर, एवरीथिंग डिना। तो पॉइंट मेरा ये कि अगर रिप्लाई पैकेट 8.8.8 रिप्लाई पैकेट भेज रहा है, वो रिप्लाई पैकेट इस इंटरफेस पे हिट करेंगे, और जैसे ही कोई ट्रैफिक किसी भी पावर डिवाइस पे, अंश राजन सबको मेरी आवाज आ रही है? Yes, sir. यस सर। Yes. जैसे ही ट्रैफिक किसी भी फावल के किसी भी इंटरफेस पे हिट करती है, तो फावल ये चेक करने की कोशिश करता है कि ये ट्रैफिक किसी एग्जिस्टिंग कनेक्शन का पार्ट तो नहीं है। फावल चेक करने की कोशिश करता है कि ये ट्रैफिक किसी एग्जिस्टिंग कनेक्शन का पार्ट है कि नहीं, और वो कैसे आइडेंटिफाई कर लेता है कि ये ट्रैफिक किसी एग्जिस्टिंग कनेक्शन का पार्ट है? बेस्ड ऑन स्टेट टेबल। तो जैसे ही रिप्लाई पैकेट इस इंटरफेस पे हिट कर रहा है, तो फावल क्या देख रहा है? फावल क्या देख रहा है? फावल देख रहा है कि ट्रैफिक 8.8.8 से आ रही है, तो इसकी इंफॉर्मेशन मेरे पास है। इसको कम्युनिकेशन किससे करना है? 10.10 से, इसकी भी मेरे पास इंफॉर्मेशन है। तो आईपी एड्रेस पोर्ट नंबर के बिहार पे राउटर ने ये, फायरवॉल ने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि ये नया ट्रैफिक नहीं है। ये नया ट्रैफिक नहीं है, इस ट्रैफिक से रिलेटेड इंफॉर्मेशन ऑलरेडी अवेलेबल है। इसका मतलब ये ट्रैफिक आपका इनिशिएट हुआ था फ्रॉम इनसाइड नेटवर्क, क्योंकि जब तक ट्रैफिक थ्रू द फायर बॉक्स ट्रेवल नहीं करेगा, फायर उसकी इंफॉर्मेशन को मेंटेन नहीं करता। अगर स्टेट टेबल में इंफॉर्मेशन ऑलरेडी अवेलेबल है, इसका मतलब ये ट्रैफिक आपकी, ये न्यू ट्रैफिक नहीं है। ये ट्रैफिक आपकी इनसाइड नेटवर्क से इनिशिएट होती है और आउटसाइड की तरफ भी थी। तो फावल ने जैसे आइडेंटिफाई किया कि इसकी इंफॉर्मेशन स्टेट टेबल में है, तो ये इस ट्रैफिक को अलाउ करेगा। फावल क्या करेगा? उस ट्रैफिक को अलाउ करेगा, और इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं स्टेटफुल फायरवॉल इंस्पेक्शन। क्या होता है स्टेटफुल फायरवॉल इंस्पेक्शन? जैसे ही ट्रैफिक फायरवॉल पे हिट करती है, फायरवॉल उसकी इंफॉर्मेशन को, फायरवॉल उस ट्रैफिक को फॉरवर्ड करता है आउटसाइड, और फाउल उसकी इंफॉर्मेशन को मेंटेन करता है इन स्टेट टेबल। When reply packet will come, Firewall will verify reply packet information in state table. If information available, it will allow, otherwise drop. आई होप ये पॉइंट क्लियर है सबको। यस सर। ये स्टेट Yes, टेबल आप sir. किसी फाइवल डिवाइस में देख सकते हो, किसी फाइवल डिवाइस। नाउ नेक्स्ट कॉमन फीचर के बारे में डिस्कस करते हैं, और वो है फायरवॉल मोड। मैं बात कर रहा हूँ फायरवॉल मोड। किसी भी फायरवॉल डिवाइस को आप दो मोड में यूज कर सकते हो। पहला आपके पास क्या है? नैट मोड फायरवॉल डिवाइस, जिसको आप एक्चुअल में क्या कहते हो? उसको आप कहते हो L3 फायरवॉल बॉक्स। दूसरा ऑप्शन आपके पास क्या होता है फायरवॉल का मोड यूज करने का? उसे आप कहते हो लेयर 2 फायरवॉल, या आप उसे कहते हो ट्रांसपेरेंट फायरवॉल डिवाइस। ट्रांसपेरेंट फायरवॉल डिवाइस। तो फायरवॉल को यूज करने का दो मोड है, या तो पूरे बॉक्स को आप यूज करो एज L3, या पूरे बॉक्स को आप यूज करो एज L2। सो इन केस मेरे पास एक फायरवॉल डिवाइस है, और इस बॉक्स को मैं यूज कर रहा हूं एज अ लेयर 3 फायरवॉल बॉक्स, फॉर एग्जांपल लेयर 3 फायरवॉल बॉक्स। तो ये जो इंटरफेसेस आप देख रहे हो, ये जो इंटरफेसेस आप देख रहे हो, दीज आर कॉल्ड L3 interfaces. These are what? L3 interfaces. It means we can configure IP address on these interfaces. आप इस पूरे बॉक्स में राउटिंग कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो, नैट कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो, VPN कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो। और अगर ये नेक्स्ट जनरेशन फाइबर डिवाइस है, तो जो भी नेक्स्ट जनरेशन फाइबर फीचर है आप उसको यूटिलाइज कर सकते हो। बट इन केस अगर इस पूरे बॉक्स को आप यूज कर रहे हो एज अ लेयर 2 फाइबर बॉक्स, एज अ
ट्रांसपेरेंट फाइबर डिवाइस। तो ये जो इंटरफेसेस आप देख रहे हो, दीज आर कॉल्ड L2 इंटरफेसेस। मैं स्विच पोर्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, इट्स नॉट अ स्विच पोर्ट, नो। L2 इंटरफेस का मतलब यू कैन नॉट कन्फिगर आईपी एड्रेस ऑन दीज इंटरफेसेस। आप आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन नहीं कर सकते, आप पूरे बॉक्स में राउटिंग नहीं कर सकते, नैट नहीं कर सकते, वीपीएन नहीं कर सकते। बट हाँ, अगर ये नेक्स्ट जनरेशन फाइबर डिवाइस थे तो जो भी नेक्स्ट जनरेशन फाइबर फीचर है आप उसको यूटिलाइज कर सकते हो। तो पॉइंट ये है कि ऐसा कौन सा सिनारियो है जहां पे मुझे इस बॉक्स को यूज करना चाहिए एज अ लेयर टू फाइबर बॉक्स, क्योंकि अगर मैं बॉक्स को यूज कर रहा हूँ एज अ लेयर 3 तो मेरे पास तो ग्रेट ऑप्शन है। अगर मैं बॉक्स को यूज करूंगा एज अ लेयर 3 तो मैं उस इंटरफेसेस पे आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन कर सकता हूँ, मैं राउटिंग कॉन्फ़िगरेशन कर सकता हूँ फाइबर बॉक्स में। इसका मतलब मैं उस फाइबर बॉक्स को इंटरनेट से कनेक्ट कर सकता हूँ, नेट ट्रांसलेशन कर सकता हूँ, वीपीएन कॉन्फ़िगरेशन कर सकता हूँ। बट इन केस उस बॉक्स को मैं यूज कर रहा हूँ एज अ लेयर टू फाइबर बॉक्स, एज अ ट्रांसपेरेंट फाइबर डिवाइस, तो मेरे पास लिमिटेशन है, मेरे पास लिमिटेशन। तो ऐसा कौन सा सिनारियो है जहां पे मुझे पूरे बॉक्स को यूज करना चाहिए एज अ लेयर टू फाइबर बॉक्स? लेट्स टॉक अबाउट सिनारियो। एग्जाम्पल के लिए मैं किसी एग्जिस्टिंग राउटिंग स्विचिंग डिजाइन में काम कर रहा था, मैं किसी एग्जिस्टिंग राउटिंग स्विचिंग डिजाइन में काम कर रहा हूँ। मेरे पास एक राउटर यहाँ पे लगा हुआ है, एक राउटर यहाँ पे लगा हुआ है, ये आपका आईएसपी साइड पोर्शन है, ये आपका लैन साइड पोर्शन है। स्विच आपने लगाया मल्टीपल कंप्यूटर्स। तो आप किसी एग्जिस्टिंग राउटिंग स्विचिंग डिजाइन में काम कर रहे थे और सब कुछ यहाँ पे प्रॉपर आपने कॉन्फ़िगर किया था। ये जो मशीन है उसकी ट्रैफिक स्विच पे हिट कर रही है, स्विच उसको फॉरवर्ड कर रहा है राउटर पे, एंड बेस्ड ऑन राउटिंग टेबल राउटर उसको फॉरवर्ड कर रहा है आउटसाइड। तो ट्रैफिक आपकी ट्रेवल कर रही है, नो प्रॉब्लम। बट इनटू दिस डिजाइन अब आपको पैकेट फिल्टरिंग करना था, इनटू दिस डिजाइन आपको पैकेट फिल्टरिंग करना था, आपको फायरवॉल यहाँ पे डिजाइन करना था इनटू दिस लाइव नेटवर्क, इनटू दिस एग्जिस्टिंग डिजाइन। फाइबर डिप्लॉय करने से पहले अगर आप देखो तो ये आपका लैन पोर्शन, राइट, और ये आपका वैन साइड नेटवर्क। अगर मैं इस एग्जिस्टिंग डिजाइन में एक फाइबर को यहाँ पे डिप्लॉय कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने एक फाइबर बॉक्स यहाँ पे रखा और इस फाइबर बॉक्स को मैं यूज कर रहा हूँ एज अ लेयर 3 फाइबर बॉक्स, एज अ लेयर 3 फाइबर बॉक्स। तो ये जो इंटरफेसेस आप देख रहे हो, ये जो इंटरफेसेस, अगर ये L3 फाइबर बॉक्स है जस्ट लाइक अ राउटर, यानी हर एक इंटरफेस डिफरेंट सबनेट में पार्टिसिपेट करेगा। हर एक इंटरफेस राउटर पे क्या होता है, हर एक इंटरफेस डिफरेंट सबनेट में पार्टिसिपेट करता है। अगर इस पूरे बॉक्स को मैं यूज कर रहा हूँ एज अ लेयर 3 फाइबर बॉक्स तो प्रॉब्लम क्या होगी कि जो आपका यहाँ पे एग्जिस्टिंग आईपी एड्रेस स्कीम चल रहा था, आईपी एड्रेस स्कीम जो चल रहा था वो पूरा का पूरा आपको चेंज करना होगा, क्योंकि अब पहले एक सबनेट था, अब यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे इतना पोर्शन डिफरेंट नेटवर्क, इतना पोर्शन डिफरेंट नेटवर्क, यस और नो? अंश, राजन, आपको आईपी जो एग्जिस्टिंग आईपी एड्रेस स्कीम थी वो पूरा का पूरा चेंज करना होगा, नो प्रॉब्लम। आपको डिप्लॉय करना था, ठीक है, आपने चेंज कर दिया, आपने फाइबर को डिप्लॉय किया, आप उसे यूटिलाइज कर रहे हो, नो प्रॉब्लम। बट इन केस into this live network I don't want to change anything, I don't want to change any IP address scheme, but I want to deploy a complete next generation firewall device। तो यहाँ पे मैं जा सकता हूँ विथ लेयर 2 firewall box, विथ लेयर 2 firewall box। अगर इस बॉक्स को मैं यूज कर रहा हूँ एज लेयर 2, इसका मतलब ये जो इंटरफेसेस आप देख रहे हो ये इंटरफेसेस हैं L2 इंटरफेसेस। इसका मतलब इन इंटरफेसेस पे आपको आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन नहीं करना। इसका मतलब अभी भी ये क्या है, एक ही सबनेट है, ये क्या है, एक ही सबनेट है। हाँ, ये इंटरफेस है, आपको उसको नाम देना होगा, फॉर एग्जांपल आपने कहा लैन, आपने कहा वैन। और अगर आपको ट्रैफिक अलाउ करना है फ्रॉम फ्रॉम लैन टू वैन तो आपको इस फाइबर बॉक्स पे पॉलिसी कॉन्फ़िगर करनी होगी। और जो भी नेक्स्ट जनरेशन फाइबर फीचर है आप उसको यहाँ पे बड़े आराम से यूटिलाइज कर सकते हो। आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। लेयर 2 फाइबर हम कहाँ पे डिप्लॉय करते हैं, इन अ लाइव नेटवर्क, इन अ लाइव यस। नेटवर्क जहाँ पे आपको
एग्जिस्टिंग आईपी एड्रेस स्कीम को चेंज नहीं करना और पूरा का पूरा एक नेक्स्ट जनरेशन फाइवल बॉक्स वहां पे डिप्लॉय करना है, तो आपको उस फाइवल का मोड रखना चाहिए एज अ लेयर 2 फाइवल बॉक्स। क्लियर है एवरीवन? यस सर, दिस इज यस क्लियर सर। सर। सर, आप मेरे को लेयर 3 के, नो, लेयर 3 को और एक बार रिपीट कर सकते हैं सर? मेरे को कुछ कंफ्यूजन है उसके यस राजन, उसके पूछिए, कोई अंदर। क्वेश्चन है आपका? Yes, sir. The question हाँ, is that no, the layer 3, I'm a little bit confused why we should re construct the network. क्योंकि मैं एक एग्जिस्टिंग डिजाइन में काम कर रहा हूँ, ठीक है, जहाँ पे राउटर पहले से डिप्लॉय है। Okay, राउटर पहले से यहाँ चल रहा है, राउटिंग का सारा फीचर आप यहाँ पे यूटिलाइज कर रहे हो ना। okay. तो Yes, राउटर पे आपने yes. राउटिंग कॉन्फ़िगरेशन किया, एसीएल जो भी राउटिंग का फीचर आप वहाँ पे यूज कर रहे हो। Okay. अब इस एग्जिस्टिंग डिजाइन में आपको एक फाइवल डिप्लॉय करना था, कंपनी को लगा कि अब हमें पैकेट फिल्टर करना चाहिए, Mhm. अब हमें एप्लीकेशन को डिटेक्ट करके ब्लॉक करना चाहिए, हमने यूआरएल्स को डिटेक्ट करके ब्लॉक करना चाहिए, तो कंपनी को लगा फाइवल डिप्लॉय करना है। तो एग्जिस्टिंग डिजाइन में मैं एक फाइवल बॉक्स डिप्लॉय कर रहा हूँ। Okay. Okay, एग्जिस्टिंग got it, sir. डिजाइन में अगर आपको कोई भी आईपी एड्रेस स्कीम को चेंज नहीं करना और पूरा का पूरा एक नेक्स्ट जनरेशन फाइवल बॉक्स आपको डिप्लॉय करना है, तो उस बॉक्स का मोड आपको रखना चाहिए एज अ लेयर 2 फाइवल बॉक्स। Firewall box. Okay. ठीक है, एक और एग्जांपल है कि मैं किसी एग्जिस्टिंग कॉम्प्लेक्स डेटा सेंटर नेटवर्क में काम कर रहा हूँ, ठीक है, और उस Mhm. कॉम्प्लेक्स डेटा सेंटर नेटवर्क में मुझे मेरी कंपनी को डिप्लॉय करना है 20 to 25 फाइवल बॉक्स। तो Mm. वो ऑलरेडी कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है, डेटा सेंटर नेटवर्क, और अगर मैं वहाँ पे 20 to 25 फाइवल बॉक्स को वहाँ पे डिप्लॉय कर रहा हूँ और अगर उन फाइवल बॉक्स का मैं मोड यूज कर रहा हूँ एज अ लेयर 3, तो उस कॉम्प्लेक्स नेटवर्क में जो एग्जिस्टिंग आईपी एड्रेस स्कीम चल रही है वो पूरा का पूरा मुझे चेंज करना हो। राजन, Yes, वो sir. पूरा So का this पूरा is मुझे where वो पूरा का पूरा yes, मुझे sir. चेंज करना होगा, और मैं वो नहीं करना चाहता क्योंकि ऑलरेडी वो कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है, Okay. वो लाइव नेटवर्क Why चल we रहा है। have to? Yes, sir. My question is that why we have to change the internet, the IPs. So that is what I wanted to ask you. So हम्म। why? That I didn't get क्यों it. चेंज करना है मोड, राइट? Oh yeah. Why? हाँ, Why तो and आई why होप we आपको need to पॉइंट change the क्लियर हो गया internet? होगा कि अगर किसी लाइव नेटवर्क में मुझे फाइवल डिप्लॉय करना है, जैसे मैं डेटा सेंटर का एग्जांपल ले रहा था, कि Mm-hmm. वहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स नेटवर्क चल रहा है ऑलरेडी, जहाँ पे पहले से आईपी एड्रेस स्कीम डिज़ाइन की गई है, सब कुछ चल रहा है, मुझे वहाँ पे Mm-hmm. नेक्स्ट जनरेशन फाइवल बॉक्स डिप्लॉय करना है और मैं उस नेटवर्क में कुछ भी चेंजेस नहीं करना चाहता, तो मुझे उन फाइवल बॉक्स का मोड क्या रखना चाहिए? एज अ L2. लेयर टू फाइव। Fine. Yeah, that is clear. क्लियर है आपको? Yes, sir. That is clear, यस sir. सर। ओके, That is totally clear. ना तो ये कॉमन फीचर है, ये कॉमन फीचर है फॉर एनी फाइबल डिवाइस। अब आते हैं फॉर चेक पॉइंट। चेक पॉइंट में हम सबसे पहले फोकस करेंगे डिप्लॉयमेंट मैथड। चेक पॉइंट आपका एक नेक्स्ट जनरेशन फाइबल डिवाइस है, लाइक Palo Alto, सिस्को एफटीडी एंड FortiGate, ये नेक्स्ट जनरेशन फाइबल डिवाइस है। सिस्को ASA जो फाइबल बॉक्स होता है वो सेकेंड जनरेशन फाइबल डिवाइस है। तो सेकेंड जनरेशन और नेक्स्ट जनरेशन फाइबल बॉक्स में डिफरेंस क्या होता है? सेकेंड जनरेशन फाइबल डिवाइस ट्रैफिक को फिल्टर कर सकता है बेस्ड ऑन L3 एंड L4 इंफॉर्मेशन। अगर आप किसी सेकेंड जनरेशन फाइबर डिवाइस के साथ काम कर रहे हो, एग्जांपल के लिए सिस्को ASA, एडाप्टिव सिक्योरिटी अप्लायंस उसे कहते हैं, ASA फाइबर बॉक्स, वो ट्रैफिक को फिल्टर कर सकता है बेस्ड ऑन L3 एंड L4, यानी सोर्स आईपी, डेस्टिनेशन आईपी, सर्विस या प्रोटोकॉल को मैच करके आप ट्रैफिक को अलाउ और डिनाई कर सकते हो। बट अगर आप किसी नेक्स्ट जनरेशन फाइबर बॉक्स के साथ काम कर रहे हो, एग्जाम्पल के लिए चेक पॉइंट है आपका, FortiGate है, Palo Alto है, और सिस्को के केस में सिस्को FTD आता है, तो अगर आप किसी नेक्स्ट जनरेशन फाइवल बॉक्स के साथ काम कर रहे हो तो बेनिफिट क्या है कि अगर आपको किसी स्पेसिफिक एप्लीकेशन को डिटेक्ट करना है, उसको ब्लॉक करना है, पूरी एप्लीकेशन कैटेगरी आपको ब्लॉक करनी है, किसी मेलिशियस लिंक को ब्लॉक करना है आपको, वायरसेस को ब्लॉक करने हैं, तो ये टास्क आप किसी नेक्स्ट जनरेशन फाइवल बॉक्स के साथ कर सकते हो। तो पहले हम बात करेंगे इन चेक पॉइंट डिप्लॉयमेंट मैथड। सबसे पहले हम बात करेंगे आज डिप्लॉयमेंट मैथड, चेक पॉइंट को डिप्लॉय कैसे करते हैं। तो आपके पास दो मेथड है यहाँ पे चेक डिप्लॉयमेंट के लिए। पहला ऑप्शन है आपके पास स्टैंड अलोन डिप्लॉयमेंट। स्टैंड अलोन डिप्लॉयमेंट का मतलब कि मेरे पास एक चेक पॉइंट फाइवल बॉक्स है,
वेट। सो इन चेक पॉइंट फाइबर डिवाइस हम गाया ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम करते हैं। एक चेक पॉइंट फाइबर डिवाइस हम गाया ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम करते हैं। चेक पॉइंट क्या है? आपका सॉफ्टवेयर बेस्ड फाइबर डिवाइस। तो आपको चेक पॉइंट की वेबसाइट पे जाना चाहिए, और ये गाया ऑपरेटिंग सिस्टम आप उसकी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो। इस गाया ऑपरेटिंग सिस्टम को अगर आप अपने लैपटॉप में, डेस्कटॉप मशीन में अगर इंस्टॉल करते हो, तो आप उस लैपटॉप या डेस्कटॉप को यूज कर सकते हो एज अ कंप्लीट चेक पॉइंट फाइबर बॉक्स। यस, आप ये कर सकते हो। अदर वेंडर में ऐसा नहीं होता। चेक पॉइंट क्या है? सॉफ्टवेयर बेस्ड फाइबर डिवाइस। अगर आप पोलोल्टो में जा रहे हो तो हार्डवेयर और ओएस वर्जन आपको वेंडर से लेना होगा, और अगर आप 48 में जा रहे हो तो हार्डवेयर और ओएस वर्जन आपको वेंडर से ही लेना पड़ेगा। चेक पॉइंट के केस में क्या है? आप गाया ऑपरेटिंग सिस्टम डाउनलोड करते हो और उसको इंस्टॉल करते हो। तो हम लोग गाया इंस्टॉलेशन का टास्क नहीं कर रहे हैं। मैं आपको शो करूंगा गाया इंस्टॉलेशन कैसे करते हैं, बट अभी उस टास्क को नहीं कर रहे। अभी हम क्या कर रहे हैं? हम सीधे डिप्लॉयमेंट पे आ रहे हैं कि मेरे पास एक चेक पॉइंट फाइबर बॉक्स है, चेक पॉइंट फाइबर डिवाइस, और मेरे पास एक मैनेजमेंट पीसी है। तो अभी मैं बात कर रहा हूँ स्टैंड अलोन डिप्लॉयमेंट, यानी सिर्फ एक चेक पॉइंट बॉक्स है मेरे पास और एक मैनेजमेंट पीसी। क्लियर है मेरी बात, अंश, राजन? Yes, sir. Clear. Yes, sir. तो आप गाया ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्व करते हो। देखो, गाया इंस्टॉलेशन के लिए मैं आपको ऑप्शन वैसे शो कर देता हूँ। वेट, गाया इंस्टॉलेशन पूरा कंप्लीट नहीं करेंगे, लेकिन मैं आपको ऑप्शन शो कर रहा हूँ कि अगर गाया ऑपरेटिंग सिस्टम आपने डाउनलोड किया तो आप उसको इंस्टॉल कैसे करोगे। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे एक वीएम मशीन बना रहा हूँ और इस पे गाया इंस्टॉलेशन टास्क कंप्लीट करते हैं। सिंपल सा टास्क है। रियल नेटवर्क में आपको ये टास्क नहीं मिलेगा। जब आप किसी चेक पॉइंट बॉक्स को जब आप एक्सेस करते हो तो गाया गाया उसमें पहले से इंस्टॉल होता है, उसके आगे का टास्क आपको करना होता है। बट इन केस अगर आपके पास गाया ऑपरेटिंग सिस्टम है, आपको किसी हार्डवेयर पे उसको इंस्टॉल करना है, तो वो प्रोसेस मैं आपको शो कर रहा हूँ। एक वर्चुअल मशीन में बना रहा हूँ। नेक्स्ट किया मैंने, नेक्स्ट किया। यहाँ पे ऑप्शन क्या मैं ले रहा हूँ? आई विल इंस्टॉल ऑपरेटिंग सिस्टम लेटर। क्लिक ऑन नेक्स्ट। नेक्स्ट, कुछ भी ना आप दे सकते हो। मैंने कहा चेक पॉइंट फायरवॉल। क्लिक ऑन नेक्स्ट। यहाँ पे मैं इसे स्टोरेज दे रहा हूँ, फॉर एग्जांपल 100 GB। क्लिक ऑन नेक्स्ट एंड फिनिश। तो मैंने एक वर्चुअल मशीन बनाया, इसमें मैं रैम थोड़ा सा एक्सटेंड कर दे रहा हूँ तो थोड़ा फास्ट काम करेगा ये। मैं यहाँ पे रैम असाइन कर रहा हूँ 8 GB। प्रोसेसर मैंने यहाँ पे 2 कर लिया। नाउ क्लिक ऑन ओके। मैं एडिट पे जा रहा हूँ, एडिट वर्चुअल मशीन पे, और गाया ऑपरेटिंग सिस्टम मेरे पास है। अगर आपको चाहिए तो मैं आपको शेयर कर सकता हूँ, अगर आपको इंस्टॉलेशन प्रोसेस सीखना है तो मैं उस इमेज को अपलोड कर रहा हूँ। ये आपका चेक पॉइंट ऑपरेटिंग सिस्टम है, मैंने इसको सेलेक्ट किया। क्लिक ऑन ओके। स्टार्ट करना है आपको इस मशीन को। गाया इंस्टॉलेशन का जो प्रोसेस है वो सिंपल है। जैसे आप एक ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हो, वही वही स्टेप है। जैसे आपने इसका इंस्टॉलेशन प्रोसेस स्टार्ट किया, आपको ऑप्शन क्या मिला? इंस्टॉल गाया ऑन दिस सिस्टम। मैं एंटर प्रेस कर रहा हूँ। चेक पॉइंट हार्डवेयर पे भी हम लोग बात करेंगे, ठीक है, लेकिन अभी हम लोग गाया इंस्टॉलेशन कर रहे हैं और स्टैंड अलोन डिप्लॉयमेंट पे पहले फोकस करते हैं।
Sir, यस सर। sir, nowadays, do you know in which kind of scenarios they use this kind of firewall hardware, sir? आपकी आवाज़ थोड़ी स्लो है राजन, एक बार माइक सामने लाइए। Can I, हाँ। sir, no, in which kind of net, no, normally in companies, why, no, which kind of network they use this kind of hardware, sir? विच काइंड ऑफ नेटवर्क यूज? No, हार्डवेयर। no, no, I'm saying that consider that I'm a, no, I'm a network engineer. ओके। So in which scenario I will choose this particular hardware? फायरवॉल देखो, फायरवॉल मार्केट में बहुत सारे वेंडर्स हैं राजन, आपको ठीक है। अब Okay, आपको फीचर्स कुछ रिव्यू करने पड़ेंगे बिफोर बाय अ फायरवॉल डिवाइस। ठीक है, आप ये नहीं okay. कह सकते चेक पॉइंट ही बेस्ट ऑप्शन है। Mm-hmm. आपको लेकिन हर एक वेंडर का आर्किटेक्चर पता होना चाहिए। हर एक वेंडर का Okay. आर्किटेक्चर, हर एक वेंडर कैसे काम करता है। क्योंकि Mm-hmm. अगर आप जहाँ पे वर्क कर रहे हो, जरूरी नहीं कि वहाँ पे सारे फायरवॉल बॉक्स लगे। ठीक है। हो सकता है वहाँ पे चेक Okay. पॉइंट और चेक पॉइंट और सिस्को ये से लगा हुआ है, हो सकता है वहाँ पे सिर्फ FortiGate लगा हुआ है या Palo Alto लगा हुआ है। तो Mm-hmm. आप, हाँ, लेकिन जब आप टॉपिक को इम्प्लीमेंट करते हो, टॉपिक को जो भी इम्प्लीमेंट, वो सारे टॉपिक कॉमन है। सिर्फ इम्प्लीमेंट ठीक करने है का सर। तरीका चेंज होता है। सिर्फ इम्प्लीमेंट ओके करने का सर। तरीका चेंज होता है। तो जब भी आप एक फाइल को सेलेक्ट कर रहे हो, किसी वेंडर को आप सेलेक्ट कर रहे हो, तो पहले आप आर्किटेक्चर देखो, उसका आर्किटेक्चर कैसे काम करता है, और जो आपकी रिक्वायरमेंट है, जो भी हम्म, आपकी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से ये वेंडर सुटेबल होगा कि नहीं, थोड़ा सा रिसर्च आपको करना पड़ेगा। ठीक है। ठीक है सर, ठीक है, अगर आप ठीक है टॉप सर। वेंडर की बात करोगे, अगर आप टॉप वेंडर की बात करोगे नेक्स्ट जनरेशन फाइवल बॉक्स में, तो पोलो अल्टो टॉप पे आता है। ठीक है। वैसे चार वेंडर जो टॉप पे आते हैं, पोलो अल्टो, FortiGate, चेकपॉइंट और सिस्को। लेकिन ओके। अगर अगर आप टॉप वेंडर के बाद सिस्को को हटा दो आप, ओके। सिस्को ASA और FTD ये बहुत कॉस्टली है। जितने में आपको एक FTD अप्लायंस मिलेगा, उतने में आप चार FortiGate को डिप्लॉय कर सकते हो। ओके। ठीक है। हाँ, लेकिन फीचर आपको वही मिलता है, बट हाँ, सिस्को किस मामले में बेस्ट है? टेक सपोर्ट। ओके। सपोर्ट के मामले में वो बेस्ट है, इसलिए हमें मजबूरी से उसे लगाना पड़ जाता है सिस्को को। ठीक है सपोर्ट सर, जब आप ठीक। रिक्वायर करते हो तो सपोर्ट का ही अर्न करते हैं। तो आपको पहले रिसर्च करना होगा कौन सा फाइवल सुटेबल है, आर्किटेक्चर पता होना चाहिए, और जो फाइवल मैं ले रहा हूँ क्या मैं उस पर VPN कॉन्फ़िगरेशन कर सकता हूँ कि नहीं। क्योंकि मेरी हम्म, कंपनी कह रही है कि VPN होना चाहिए। साइड टू साइड भी हम्म, इम्प्लीमेंट करेंगे, रिमोट एक्सेस भी इम्प्लीमेंट करेंगे। मेरी कंपनी कह रही है कि इस फाइवल को हम इंटीग्रेट भी करेंगे किसी सर्वर के साथ। क्या ये पॉसिबल है जो वेंडर मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ? ठीक है। ठीक है। मेरी कंपनी कह रही है कि इस फाइबर बॉक्स को CLI से भी मैनेज करेंगे, ग्राफिकल मैनेज करेंगे। क्या दोनों ऑप्शन है मेरे पास इस फाइबर बॉक्स, इस वेंडर में? हम्म, या अगर मेरे पास चार पांच फाइबर डिवाइस है, तो क्या मैं उसको सेंट्रलाइज मैनेज कर सकता हूँ? हम्म, जिस वेंडर के साथ मैं जा रहा हूँ, क्या वो ये ऑप्शन दे रहा है? हाई अवेलेबिलिटी मुझे यूज करना है, क्या मैं उस वेंडर के साथ कॉन्फ़िगर कर सकता हूँ? तो कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको देखने होंगे। जब आप किसी एक वेंडर को भी सेलेक्ट करोगे ना, उस पे भी आपको हम्म, डिसाइड कर, मान लो आपने FortiGate या चेक पॉइंट को सिलेक्ट किया, तो उसमें भी आपको डिसाइड करना होगा कि चेक पॉइंट का कौन सा हार्डवेयर मॉडल मेरे लिए सुटेबल होगा। एंट्री लेवल फाइबर बॉक्स सुटेबल होगा, या मिड रेंज या हाई एंड अप्लायंस। गॉट इट ठीक है। सर, गॉट इट सर, थैंक यू। अंश, कोई क्वेश्चन है आपका? तो ओके। तो यहाँ पे मैं ओके बटन पे प्रेस कर रहा हूँ। गाया इंस्टॉलेशन बहुत ही सिंपल है। मैं आपको स्टेप बता रहा हूँ, कंप्लीट नहीं करेंगे इससे, बट मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे स्टेप। डिफॉल्ट यूजर नेम एडमिन होता है, पासवर्ड मैं सेट कर रहा हूँ, pass@123, pass@123। ओके। 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 अब आपको कुछ भी नहीं करना, ये इंस्टॉलेशन प्रोसेस चलेगा। एंड आफ्टर 10 to 15 मिनट, जैसे इंस्टॉलेशन कंप्लीट होगा, फावल कैसे लोड होगा? जैसे ही इंस्टॉलेशन आपका कंप्लीट होगा, फायरवॉल आपका लोड होने के बाद, यानी रीस्टार्ट होने के बाद, कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक, क्लियर है आपको मेरी बात अंश, राजन? जैसे ही आपका यस सर। इंस्टॉलेशन कंप्लीट होगा, ये प्रॉम्प्ट आपको मिलेगा। तो मैं जी इसको सर। स्टॉप कर रहा हूँ, क्योंकि ये आपका 15-20 मिनट ले सकता है। मैं इसको, इंस्टॉलेशन मुझे नहीं करना है ना, मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ इस इमेज को। वेट। सो गाया इंस्टॉलेशन करने के बाद, जब आप डिवाइस को एक्सेस करते हो या डिवाइस जब बूट होता है,
तो डिवाइस कुछ ऐसे आपको दिखेगा। ये मैंने कंसोल एक्सेस किया हुआ है, चेक पॉइंट को मैंने कंसोल केबल के थ्रू एक्सेस किया। ये कंसोल पोर्ट है आपका। ओके, एक ब्रेक ले लेते हैं हम लोग यहाँ तक, ठीक है राजन? ओके सर। 6:43 ओके। हो रहा है, ठीक है। 6:50, 7 मिनट का एक ब्रेक लेते हैं, उसके बाद हम लोग कंटिन्यू करेंगे। आप लोग माइक म्यूट कर लीजिए प्लीज। ओके सर, थैंक यू।
एवरीवन, सबको मेरी आवाज आ रही है? अंश, राजन। Yes, sir. यस सर। ओके, सो आफ्टर गाया इंस्टॉलेशन, जैसे ही डिवाइस आपका रिबूट होगा, आप उस डिवाइस को कंसोल के थ्रू आप एक्सेस करोगे, आपको ये प्रॉम्प्ट मिलेगा, लॉगिन प्रॉम्प्ट। यूजर नेम एडमिन है, और पासवर्ड मैं यूज कर रहा हूँ test123। टी कैपिटल है, test123। जैसे मैंने यहाँ पे लॉगिन किया इस फाइवर डिवाइस में, जैसे मैं लॉगिन कर रहा हूँ, मुझे एक मैसेज मिल रहा है, इन ऑर्डर टू कॉन्फ़िगर योर सिस्टम प्लीज एक्सेस वेब यूआई एंड फिनिश द फर्स्ट टाइम कॉन्फ़िगरेशन विजार्ड। तो जैसे आप गाया इंस्टॉलेशन टास्क कंप्लीट करोगे, जैसे आपको लॉगिन पेज मिलेगा, आप जैसे लॉगिन करो, आपको मैसेज मिल रहा है कि अगर आपको डिवाइस को कॉन्फ़िगर करना है, सिस्टम को कॉन्फ़िगर करना है, तो पहले आप फर्स्ट टाइम कॉन्फ़िगरेशन विजार्ड को कंप्लीट करो। फर्स्ट टाइम कॉन्फ़िगरेशन विजार्ड, तो मैं इस डिवाइस पे अगर वेरीफाई करूँ, शो शो इंटरफेस ईथरनेट 0, इस कमांड से मैं इंटरफेस की इंफॉर्मेशन वेरीफाई करने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस इंटरफेस पे क्या आईपी चल रही है, शो इंटरफेस ईथरनेट 0। तो मुझे वेरीफाई करने को मिल रहा है कि इस इंटरफेस पे बाय डिफॉल्ट इसका स्टेट ऑन है, इस इंटरफेस का, और बाय डिफॉल्ट इस इंटरफेस पे आईपी चल रही है 192.168.1. ये डिफॉल्ट आईपी है। तो इस डिफॉल्ट आईपी के साथ ही काम करते हैं। मैं ये आईपी अभी कॉन्फ़िगर नहीं कर रहा हूँ, कोई भी आईपी मैं कॉन्फ़िगरेशन नहीं कर। तो इस इंटरफेस पे डिफॉल्ट आईपी चल रही है 192.168.1.1। उसी सीरीज की आईपी मैं इस मैनेजमेंट पीसी पे कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ, क्योंकि इस डिवाइस को आप मैनेज करोगे फ्रॉम दिस मैनेजमेंट पीसी। आईपी इस पे कुछ और चल रही है, मैं इसे चेंज कर रहा हूँ। सो आईपी यहाँ पे चल रहा है क्या, 199.199.199.24। एक्चुअली ये डिज़ाइन में यूज करता हूँ बैचेस में, इसलिए यहाँ पे ये सबनेट यूज करता हूँ, बट चेंज करते हैं, नो प्रॉब्लम। NCPA.cpl प्रॉपर्टीज, इंटरनेट प्रोटोकॉल TCP/IP वर्जन 4। आईपी मैं यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ 199, नो, 192.168.1.24। क्लिक ऑन ओके, क्लिक ऑन क्लोज। ना अगर मैं कनेक्टिविटी वेरीफाई करूँ, अगर मैं यहाँ से बैठ के पिंग करूँ 192.168.10.1.1 को, तो मेरी कनेक्टिविटी है विद फाइबर डिवाइस, सिंपल कनेक्टिविटी है, सेम सबनेट की आप आईपी यूज कर रहे हो, सेम सबनेट की आईपी .1 आप यहाँ पे यूज कर रहे हो, एंड 1.24 आप यहाँ पे यूज कर रहे हो। तो मेरे पास अगर रीचेबिलिटी है, तो मैंने ब्राउजर ओपन किया, कोई भी ब्राउजर आप ओपन कर सकते हो, कोई भी ब्राउजर। एग्जाम्पल के लिए मैं गूगल क्रोम यूज कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैंने टाइप किया https 192.168.1. प्रोसीड, और ये लॉगिन पेज है फॉर चेक पॉइंट फाइवर डिवाइस। जिस ओएस वर्जन के साथ आप काम कर रहे हो वो R8010 है, R8010। ना मैं लॉगिन कर रहा हूँ, अभी जो लेटेस्ट ओएस वर्जन चल रहा है वो R8210 चल रहा है। तो मैं लॉगिन कर रहा हूँ, यूजर नेम फॉर एग्जांपल एडमिन, पासवर्ड test123। और जैसे आप लॉगिन कर रहे हो, यहाँ पे आपको मैसेज क्या मिला था, इन ऑर्डर टू कॉन्फ़िगर योर सिस्टम प्लीज एक्सेस वेब यूआई। तो मैंने वेब यूआई एक्सेस किया हुआ है, और यहाँ पे आपको फिनिश करना है फर्स्ट टाइम कॉन्फ़िगरेशन विजार्ड। तो ये फर्स्ट टाइम कॉन्फ़िगरेशन विजार्ड, क्लिक ऑन नेक्स्ट, कंटिन्यू विथ R8010 कॉन्फ़िगरेशन, नेक्स्ट। आईपी एड्रेस ये चल रहा है डिफॉल्ट, हम लोग को चेंज नहीं करना है, नेक्स्ट किया मैंने। अगर आपको किसी इंटरफेस को अभी आईपी कॉन्फ़िगर करना है, जैसे आपके पास ये ईथरनेट 1 इंटरफेस है, ईथरनेट 2 इंटरफेस है, किसी इंटरफेस पे आपको आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन करना है, तो आप यहाँ से कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो। इंटरफेस आपको सेलेक्ट करना है और आप कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो।
तो अभी मैं आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन नहीं कर रहा हूँ, ये टास्क हम बाद में करेंगे थ्रू सीएलआई, थ्रू ग्राफिकल पेज। अभी मैं फर्स्ट टाइम कॉन्फ़िगरेशन विजार्ड को मैं कंप्लीट कर रहा हूँ। तो ये आपका ईथरनेट जीरो जिसपे ये डिफॉल्ट आईपी चल रही है 192.168.1.1। नाउ क्लिक ऑन नेक्स्ट। नाउ क्लिक ऑन नेक्स्ट। यहाँ पे आपको होस्ट नेम डिसाइड करना है इस बॉक्स का, तो मैं कह रहा हूँ चेक पॉइंट फायरवॉल। चेक पॉइंट फायरवॉल, आप डोमेन नेम यहाँ पे दे सकते हो, डोमेन नेम, प्राइमरी डीएनएस सर्वर, सेकेंडरी डीएनएस सर्वर। तो अभी मैं कुछ भी डोमेन नेम डिसाइड नहीं कर रहा हूँ, जस्ट क्लिक ऑन, सिर्फ मैंने होस्ट नेम दिया चेक पॉइंट फायरवॉल। क्लिक ऑन नेक्स्ट। यहाँ पे टाइम जोन आप सिलेक्ट कर सकते हो, मैंने लिया एसीआर कोलकाता। क्लिक ऑन नेक्स्ट। पार्थास पार्थास बैक से कौन कनेक्टेड है? नीलतन। सार्थक, आपको मेरी आवाज आ रही है? नीलतन। Yes, sir. नहीं, Yes, sir. नीलतन। Yes, yes. ओके ओके ओके, नो प्रॉब्लम। आप माइक म्यूट कर लीजिए, नो प्रॉब्लम। नाउ यहाँ पे आपने टाइम जोन सेलेक्ट किया, क्लिक ऑन नेक्स्ट। नाउ सिक्योरिटी गेटवे एंड सिक्योरिटी मैनेजमेंट, यहाँ पे आपको डिसाइड, जैसे आप टाइम जोन सेलेक्ट कर रहे हो, नेक्स्ट कर रहे हो, यहाँ पे अब आपको डिसाइड करना है कि बॉक्स को आपको कैसे यूज करना है। अगर मैं नेक्स्ट बटन पे जा रहा हूँ तो यहाँ पे दो ऑप्शन है, इस बॉक्स को या इस अप्लायंस को या इस प्रोडक्ट को आपको यूज करना है एज अ सिक्योरिटी गेटवे और एज अ सिक्योरिटी मैनेजमेंट। तो ये स्टैंड अलोन डिप्लॉयमेंट है, हम बात कर रहे हैं किसकी? स्टैंड अलोन डिप्लॉयमेंट की। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे डिस्ट्रीब्यूटेड डिप्लॉयमेंट। आपको सारा टास्क, पूरी ट्रेनिंग आपको डिस्ट्रीब्यूटेड डिप्लॉयमेंट पे ही परफॉर्म करनी है। बट पहले हम ये फोकस कर रहे हैं कि अगर मेरे पास सिर्फ एक बॉक्स है, एक चेक पॉइंट बॉक्स है मेरे पास, तो फिर मैं कैसे काम करूंगा। ठीक है, बट आगे आपको जितने भी प्रैक्टिकल्स करने हैं, जो भी लैब आपको परफॉर्म करना है, वो डिस्ट्रीब्यूटेड डिप्लॉयमेंट भी करना है, जहां पे आपको एक सेंट्रलाइज चेक पॉइंट मैनेजमेंट बॉक्स मिल जाता है। और इसी चेक पॉइंट मैनेजमेंट बॉक्स से आप जितनी भी चेक पॉइंट गेटवे को आप मैनेज करते हैं, जितनी भी चेक पॉइंट गेटवे है आप उनको मैनेज करते हैं। बट अभी मेरे पास कोई चेक पॉइंट गेटवे नहीं, चेक पॉइंट मैनेजमेंट नहीं है। मैं एक ऐसे डिज़ाइन में काम कर रहा हूँ जहाँ पे सिर्फ एक चेक पॉइंट बॉक्स मुझे मिला हुआ। तो मैं इसी बॉक्स को स्टैंड अलोन डिप्लॉयमेंट में आपको इसी बॉक्स को मैं यूज कर रहा हूँ एज अ सिक्योरिटी गेटवे। सिक्योरिटी गेटवे का मतलब फायरवॉल फीचर। और इसी बॉक्स को मैं यूज कर रहा हूँ एज अ सिक्योरिटी मैनेजमेंट। तो चेक पॉइंट के केस में आपको सिक्योरिटी गेटवे और सिक्योरिटी मैनेजमेंट सर्वर की रिक्वायरमेंट होती है। ये स्टैंड अलोन डिप्लॉयमेंट है, तो इसी बॉक्स को हम दोनों फीचर के लिए यूज कर रहे हैं, यानी मैनेजमेंट के लिए भी यही बॉक्स है और फाइवल फीचर के लिए भी यही बॉक्स है। तो दोनों चेक बॉक्स में लगा रहा हूं अभी। नाउ क्लिक ऑन नेक्स्ट। क्लिक ऑन नेक्स्ट। नेक्स्ट। अच्छा, यहाँ पे जो आपको ऑप्शन दिख रहा है ये जीयूआई क्लाइंट। जीयूआई क्लाइंट का मतलब आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो कि इस सिक्योरिटी मैनेजमेंट सर्वर को कौन एक्सेस करेगा। बाय डिफॉल्ट एनी आईपी एड्रेस है, आपको लगता है कि स्पेसिफिक मशीन करेगी या एक पूरा सबनेट करेगा या रेंज ऑफ आईपी है, वही इस बॉक्स को एक्सेस कर सकता है। तो आप जीयूआई क्लाइंट या ट्रस्टेड होस्ट की इंफॉर्मेशन या नेटवर्क की इंफॉर्मेशन आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। तो मैं अभी एनी आईपी के साथ चल रहा हूँ, क्लिक ऑन नेक्स्ट। फिनिश किया मैंने, क्लिक ऑन यस। तो ये इंस्टॉलेशन प्रोसेस चल रहा है और हम स्टैंड अलोन की बात कर रहे हैं, तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा। ये आपका 5 मिनट ले सकता है बड़े आराम से। मैंने आप लोग को चेक पॉइंट का स्लाइड नहीं शेयर किया ना, अंश, राजन? वो तो चेक पॉइंट की स्लाइड आप लोग को मिली है? Um, I think you have shared slides with me, but I do not know whether it's checkpoint slides, sir. आप एक बार सर मेल चेक मेरे कर, आप मेल चेक कर लीजिएगा, ठीक है? ठीक है सर। तो मैं, सर मेरे को क्या है ना सर, हाउ टू इंस्टॉल ENVG, यदि कोई वीडियो है मेरे को भेज सकते हैं सर? किसके लिए? नो, हाउ टू सेटअप द EVN? लैब, लैब। मैं यस आपको सर, हेल्प कर एग्जैक्टली। दूंगा, नो प्रॉब्लम, लैब सेटअप के लिए। ठीक है सर, ठीक है। ठीक है, आपके लैपटॉप में रैम कितना है? 16 GB सर। हाँ, चल जाएगा, बड़े आराम से चल जाएगा, कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। चेक पॉइंट का लैब आप कर सकते हैं, फोर्टिगेट का लैब कर सकते हैं, एएसए का लैब कर सकते हैं।
ठीक है, सर। पोलो अल्टो और एफटीडी का लैप नहीं कर सकते। ठीक है सर। ठीक है, उसके लिए आपको रैक एक्सेस लेना पड़ेगा। हम्म। क्योंकि 16 GB रैम के साथ आप चेक पॉइंट का लैब परफॉर्म कर सकते हैं, 40 गेट चल जाएगा, एएसए भी चल जाएगा, कम रिसोर्सेज उसको चाहिए होते हैं। तो कुछ नहीं करना है आपको, मैंने आपको ईवीएनजी फुल पैक का सॉफ्टवेयर शेयर किया होगा, मिला है आपको? हाँ सर, मिला है सर, मैंने तो वो डाउनलोड एक किया। 70 GB की सिंगल फाइल है, आप उसको डाउनलोड करिए। आप उसको डाउनलोड करिए, वीएमवेयर आपके पास है तो वीएमवेयर को आप स्टार्ट करिए। वीएमवेयर को आपने स्टार्ट किया, ठीक। और उस फाइल को आप वीएमवेयर के अंदर इंपोर्ट कर दीजिए। आप फाइल पे जाइए, ओपन पे जाइए, और जो हम्म। 70 GB की सिंगल फाइल है आप उसको यहाँ पे इंपोर्ट कर दीजिए। इंपोर्ट करने ठीक है के सर। बाद आपको एडिट वर्चुअल मशीन पे जाना है। एडिट वर्चुअल मशीन पे जाना है आपको यहाँ से, और रैम आपको एडजस्ट करना है। फॉर एग्जांपल आप रैम जो है उसे 10 GB असाइन कर दीजिएगा उस ईवीएनजी को, 10 GB। एंड देन प्रोसेसर आप 4 रख लीजिएगा। ये ये चेकबॉक्स आपको इनेबल करना होता है, वर्चुअलाइज इंटेल वीटीएक्स। और यहाँ पे आपको जो नेटो अडाप्टर कार्ड सेलेक्ट करना है, वो सेलेक्ट करना है ब्रिज। ब्रिज। तो पहले आप इतना टास्क कर लीजिए, उसके बाद अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो मैं हेल्प करूँगा, ठीक है? ठीक है सर। ठीक है, थैंक यू सर। वीएमवेयर आपके पास है? हाँ सर, वीएम ठीक मेरे है। पास है। 70 GB की फाइल है, उसको डाउनलोड करने में थोड़ी प्रॉब्लम आपको आएगी, क्योंकि वो बड़ी फाइल है। तो गूगल क्रोम से आप डाउनलोड करोगे तो अगर वो स्टॉप भी होता तो वहीं से रिज्यूम हो जाएगा। हाँ, डाउनलोड कर चुका हूँ सर। अच्छा, आप डाउनलोड कर क्या चुके हैं, हाँ, तो आप नाम उसको है? इंपोर्ट करिएगा आज, ठीक है? आज ही ट्राई ठीक कर है। लिया तो कल अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो कल मैं सेशन में आपको हेल्प कर सकता ठीक है सर। ठीक हूँ। है सर। थैंक यू सर। ओके, थोड़ा सा वेट करते हैं, ये इंस्टॉलेशन प्रोसेस जो है उससे पहले कंप्लीट करते हैं। डिवाइस रिस्टार्ट हो रहा है और इसको बूट होने में 5 मिनट लगेगा, तो थोड़ा सा वेट करते हैं। और जैसे इंस्टॉलेशन टास्क आपका कंप्लीट हुआ, यहाँ पे आपको लॉगिन पेज मिल जाएगा। वेट, ये लॉगिन है, मैं CLI कंसोल एक्सेस कर रहा हूँ। यूजर नेम एडमिन, पासवर्ड test123, की कैपिटल है आपका। ना अब आते हैं यहाँ पे, ये चेक पॉइंट फाइल बॉक्स है, जब आपने होस्ट नेम कॉन्फ़िगर किया था ये चेक पॉइंट फाइल बॉक्स है। यहाँ पे अगर आप क्वेश्चन मार्क टाइप कर रहे हो, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क टाइप करो, ऐसा कुछ भी ऑप्शन, यहाँ पे आप टैब प्रेस कर सकते हो। टैब प्रेस कर सकते हो कमांड की लिस्ट के लिए, कौन कौन से कमांड आप यहाँ पे रन कर सकते हो उसके लिस्ट के लिए आपको टैब प्रेस करना होता है। तो यहाँ पे मैं पहले वेरीफाई कर रहा हूँ, शो इंटरफेस ईथरनेट 0। इंटर प्रेस किया मैंने, इंटरफेस ईथरनेट 0 की इंफॉर्मेशन मुझे वेरीफाई करनी थी। इस इंटरफेस पे ये आईपी चल रहा है बाय डिफॉल्ट। अगर आपको अभी ये आईपी चेंज करनी है तो कमांड क्या होती है, सेट। 48 में भी कमांड क्या चलती है, सेट चलती है कमांड। सेट इंटरफेस। इंटरफेस कौन सा इंटरफेस आपको कॉन्फ़िगर करना है, आप टैब प्रेस कर रहे हो, लिस्ट आ गई इंटरफेसेस की, कौन सा इंटरफेस आपको एडिट करना है, ईथरनेट 0। नाउ मैंने टैब प्रेस किया, इतने सारे कमांड है आपके पास,
कौन सा कमांड आपको यूज करना है? मुझे अभी यूज करना है IPv4 एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन। सो IPv4 एड्रेस, क्या आईपी आपको कॉन्फ़िगर करनी है? 199.199.199.1। नाउ यहाँ पे आपको नेट मास्क या मास्क लेंथ आप डिसाइड कर सकते हैं। तो मैंने कहा सबनेट मास्क 255.255.255.0। तो ये कमांड मैंने यूज किया आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए ऑन ईथरनेट से। और जब भी आप चेक पॉइंट में कुछ भी कॉन्फ़िगरेशन करोगे, उस कॉन्फ़िगरेशन को सेव करने के लिए आपको कमांड यूज करना होगा सेव कॉन्फ़िग। सेव कॉन्फ़िग। तो अगर मैं यहाँ से कनेक्टिविटी वेरीफाई करूँ, उससे पहले मुझे आईपी चेंज करना होगा। वेट, आईपी मैं यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ सेम सबनेट की आईपी 199.199.199.24। उसी सबनेट की आईपी को मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। और अगर मैं कनेक्टिविटी चेक करूँ विथ 199.199.199.1 आपने आईपी कॉन्फ़िगर किया हुआ है। तो अब मैं पिंग करने की कोशिश कर रहा हूँ। अंश, राजन, नील रतन, थोड़ी देर पहले आप चेक पॉइंट को पिंग कर रहे थे, याद है आपको? हाँ सर। मैं आपको शो करता हूँ, ये देखो थोड़ी देर पहले आपने चेक किया था जब आप आईपी डिफॉल्ट आईपी यूज कर रहे थे 192.168.1.1। जब तक आपने फर्स्ट टाइम कॉन्फ़िगरेशन विजार्ड को कंप्लीट नहीं किया था तब तक आप उसे पिंग कर रहे थे। लेकिन जैसे फर्स्ट टाइम कॉन्फ़िगरेशन विजार्ड कंप्लीट हुआ और आपने इस बॉक्स को बताया कि आप इसे सिक्योरिटी मैनेजर और सिक्योरिटी गेटवे की तरह यूज कर रहा हूँ, फर्स्ट टाइम कॉन्फ़िगरेशन विजार्ड कंप्लीट हो गया। जैसे मैंने यहाँ पे लॉगिन किया, मुझे कोई भी एरर मैसेज नहीं मिला था। जैसे ही मैंने यहाँ पे लॉगिन किया यूज़र नेम पासवर्ड के साथ, मुझे कोई भी एरर मैसेज नहीं मिला। तो अब मैं पिंग नहीं कर सकता उस आईपी को। अगर मैं उसे एक्सेस करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं उसे एक्सेस करने की कोशिश कर रहा हूँ HTTP 199.199.199.1, तो मैं उसको पिंग नहीं कर सकता। बट मैं अगर उसे एक्सेस करने की कोशिश कर रहा हूँ तो उस डिवाइस को मैं एक्सेस कर सकता हूँ यूज़र नेम एडमिन। सो पिंग ICMP जो ट्रैफिक है वो हर एक इंटरफेस पे ब्लॉक है। अब आप इस फाइबर बॉक्स को पिंग नहीं कर सकते, बट आप HTTPS सर्विस को एक्सेस कर सकते हो विद पोर्ट नंबर 1। तो ये आपने ग्राफिकल पेज एक्सेस किया है और ये आपका CLI कंसोल है। तो हमारा फोकस ग्राफिकल पेज पे है। मैं इसको मिनिमाइज कर रहा हूँ। ये ग्राफिकल पेज, जैसे मैंने लॉगिन किया मुझे मैसेज क्या मिल रहा है यहाँ पे? मुझे यहाँ पे मैसेज, जैसे एग्जाम्पल के लिए मुझे कुछ कॉन्फ़िगरेशन करना है। वेट, मैसेज जैसे आपने लॉगिन किया था, या मैं इसको लॉग आउट कर ही देता हूँ और फिर से लॉगिन करते हैं, ठीक है? वेट, जैसे मैं लॉगिन कर रहा हूँ, मुझे यहाँ पे एक मैसेज मिल रहा है कॉन्फ़िगरेशन लॉक्ड। अगर मैं किसी भी ऑप्शन पे जाऊँ, एग्जाम्पल के लिए अगर मैं नेटवर्क मैनेजमेंट के अंदर नेटवर्क इंटरफेस पे जा रहा हूँ और मुझे कुछ इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन का टास्क कंप्लीट करना था, तो नेटवर्क मैनेजमेंट, नेटवर्क इंटरफेस, और ये आपके पास इंटरफेसेस है, फिजिकल और लॉजिकल इंटरफेसेस की इंफॉर्मेशन आप यहीं पे वेरीफाई कर सकते हैं। तो इस इंटरफेस पे तो आपने आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन किया था थ्रू CLI कमांड। मुझे किसी और इंटरफेस पे आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन करना है, बट मुझे ग्राफिकली करना है। एग्जाम्पल के लिए ये ईथरनेट वन आपका लैन साइड इंटरफेस है। इस इंटरफेस पे मुझे आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन करना है और एज पर डिजाइन मुझे इस सबनेट की आईपी कॉन्फ़िगर करनी है। तो अगर मैं यहाँ पे जा रहा हूँ, एडिट सेलेक्ट कर रहा हूँ, मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, एडिट बटन हाईलाइट नहीं हो रहा है। ये जो एडिट बटन है ये हाईलाइट नहीं हो रहा है। मैं किसी भी इंटरफेस को सेलेक्ट कर रहा हूँ, एडिट बटन हाईलाइट नहीं हो रहा है। इसका मतलब जो कॉन्फ़िगरेशन है वो लॉक है बाय दिस एडमिन। ये जो आपने CLI पे एक्सेस किया हुआ है इस एडमिन के साथ, तो अब ये कॉन्फ़िगरेशन लॉक हो गई। अब यहाँ पे अगर आपको कुछ कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस करने हैं तो पहले आपको अनलॉक करना होगा। आपने क्लिक किया, आर यू श्योर यू वांट टू ओवरराइड द लॉक? यस।
अब अगर मैं किसी भी इंटरफेस को सेलेक्ट कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल ईथरनेट 1, एडिट का ऑप्शन मेरे पास आ रहा है, मैं इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन कर सकता हूँ। बट अगर मैं यहाँ पे लॉगिन करने की कोशिश करूँ, अब मैं CLI पे लॉगिन करने की कोशिश करूँ, यूजर नेम एडमिन, पासवर्ड क्या है आपका, test123। तो अब मुझे मैसेज क्या मिल रहा है, कॉन्फ़िग लॉग ओन्ड बाय एडमिन। मैं अगर कोई भी कमांड यहाँ पे चलाने की कोशिश कर रहा हूँ, जैसे थोड़ी देर पहले आपने इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन किया था, सेट इंटरफेस ईथरनेट 0 IPv4 एड्रेस, वेट, IPv4 199.199.199.1, सबनेट मास्क 255.255, उसी आईपी उसी कमांड को मैं फिर से चला रहा हूँ। जैसे मैं चला रहा हूँ मुझे एक एरर मैसेज मिल रहा है, देख रहे हो आप, कॉन्फ़िगरेशन आपका लॉक है। और अगर आपको यहाँ CLI के थ्रू कुछ कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस करने हैं, तो आपको पहले इस कमांड को यूज करना होगा, लॉक डेटाबेस ओवरराइड। यानी एडमिन या तो CLI पे काम कर सकता है या तो ग्राफिकल पेज पे काम कर सकता है। क्लियर है आपको यहाँ तक, राजन, हंस, Yes, sir. यस नीलरतन? तो मुझे अगर IP एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन करना है थ्रू ग्राफिकल पेज, क्योंकि CLI पे तो आपने कमांड यूज किया है, सेट सेट इंटरफेस। अगर आपको ईथरनेट 1 पे IP एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन करना है तो सिर्फ आपको यहाँ पे इंटरफेस का नंबर सेलेक्ट करना है, IP एड्रेस का जो टास्क है वो सेम है। तो मुझे ग्राफिकली कन्फिगर करना है। मैं ईथरनेट 1 पे आ रहा हूँ, ईथरनेट 1 एडिट पे जा रहा हूँ, इनेबल कर रहा हूँ। इनेबल का मतलब जो आप सिस्को राउटर पे नो शटडाउन की कमांड को यूज करते हो, या इस चेक पॉइंट पे आप क्या यूज करते हो, स्टेट ऑन ऑफ। यहाँ पे क्या है आपके पास, सेट इंटरफेस ईथरनेट 0 स्टेट, और यहाँ पे दो ऑप्शन मिलता है, ऑन ऑफ। या तो आप CLI कमांड से ऑन ऑफ कर सकते हो या ग्राफिकल पेज से। जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैं किसी इंटरफेस को देखूं अभी, शो इंटरफेस ईथरनेट 1, तो उसका स्टेटस आपको क्या दिख रहा है, ईथरनेट 1 का जो स्टेटस क्या दिख रहा है, ऑफ, यानी शट डाउन है ये इंटरफेस। अगर आपको ये इंटरफेस ऑन करना है या ईथरनेट 2 आपको ऑन करना है, तो सेट इंटरफेस ईथरनेट 2 स्टेट, और यहाँ पे दो ऑप्शन आपको मिल रहा है, ऑन ऑफ। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ऑन ऑन। मुझे मैसेज मिल रहा है कि आपको पहले लॉग डेटाबेस ओवरराइड चलाना चाहिए, चला लेते हैं, नो प्रॉब्लम। लॉग डेटाबेस ओवरराइड, जैसे आपने यहाँ पे कमांड रन किया, सेट इंटरफेस ईथरनेट स्टेट ऑन, तो आपने इंटरफेस को ऑन किया। यानी अगर मैं इस पेज को एक बार रिफ्रेश करूं तो ये जो ईथरनेट 2 आपको दिख रहा है, जिसका स्टेटस दिख रहा है आपको डाउन, अगर मैं इसको रिफ्रेश करूं तो इसका स्टेटस अब मुझे क्या दिख रहा है, अप। बट यहाँ पे मुझे अब मैसेज मिल रहा है कि CLI के थ्रू आप मैनेज कर रहे हो, आपको अनलॉक करना होगा अगर आपको ग्राफिकली कुछ भी चेंजेस करना है। तो मैं अनलॉक कर रहा हूँ फिर से, ईथरनेट 1 पे आते हैं, एडिट पे जा रहा हूँ, इनेबल का मतलब नो शट डाउन, और कमेंट में दे रहा हूँ कि इस इंटरफेस को मैं यूज कर रहा हूँ फॉर लैन। IP एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए दो ऑप्शन है, आप स्टैटिकली भी कर सकते हो, आप DHCP के थ्रू भी IP एड्रेस प्रोवाइड कर सकते हो। तो अभी मैं इस पे IP दे रहा हूँ मैन्युअली, 200.200.1, क्यों, क्योंकि जो डिज़ाइन आपने बनाया उसमें आप 200 का नेटवर्क ही यूज कर रहे हो। मास्क में यूज कर रहा हूँ 255.255.255.0, क्लिक ऑन ओके। एक बार पेज को आपने रिफ्रेश कर लिया, ये आपका ईथरनेट 1। आप इसको CLI कमांड से वेरीफाई कर लो, शो इंटरफेस ईथरनेट 1, आपने ये IP कॉन्फ़िगर किया है और इसका स्टेटस क्या है, ऑन। यहाँ तक क्लियर है सबको, अंश, राजन, नीलरतन, Yes, यस sir. सर। Yeah. एवरीवन? इस टॉपिक को यहाँ से कंटिन्यू करते हैं कल सेम टाइम, ओके? ठीक है सर. बाय एवरीवन, ओके, टेक केयर गाइस, Thank you. बाय एवरीवन, बाय।